हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो प्रेमी की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी स्टोरी सुन कर के आपका भी दिल और दिमाग बिल्कुल सन्न रह जाएगा, जिस तरह की मेरा रह गया था। ये घटना एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है, 2019 की घटना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जितने लोग भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए ये कहानी जानना, ये स्टोरी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खुशबू की लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की था। दोनों एक ही साथ एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों के बीच दोस्ती था। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और प्यार में इस कदर बदल गया कि दोनों एक दूसरे के बिना मतलब जी नहीं सकते थे, ऐसा हो गया था। तो एक टाइम ऐसा आया कि लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और करनी चाहिए। तो लड़की ने लड़के से बताया कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तो लड़के ने उस पर कहा कि नहीं, चलो हम लोग भाग चलते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं भाग करके, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जैसा कि आप लोग बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हर लव लाइफ में यही होता है। तो उन लोगों का साथ भी यही हुआ। तो उन लोगों ने ये डिस्कस किया। तो लड़के ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं भाग करके। तो लड़की ने पहले तो हाँ भर दिया कि हाँ ठीक है, वही करेंगे, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन जब लड़की अपने घर गई, उसके बाद अपना मतलब कुछ होता है, लड़की देखिए मजबूर हो जाती है थोड़ा सा, अपना परिवार फैमिली माता पिता को देख करके भी थोड़ा सा मजबूर हो जाती है। उसके मन में ये ख्याल आ गया कि मैं अपने मन से कर लूँगी भाग कर शादी, तो मेरे माता पिता का नाक कट जाएगा, सर नीचा हो जाएगा, समाज में उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो मतलब इस यही बात सोच करके वो लड़की थोड़ा सा पीछे कदम कर ली। उसने लड़के को फ़ोन किया और बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो आज के बाद से मुझे कॉल नहीं करना, सॉरी। इतना बोल के वो मतलब फ़ोन रख दी। इतना बोल के फ़ोन रख दी तो लड़का बहुत परेशान हो गया। वो मतलब बार बार उसको कॉल किए जा रहा, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा, कॉल पे कॉल किए जा रहा है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो लड़का का दिमाग एकदम से ख़राब हो गया। बस वो मतलब उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे, कुछ सोचने लगा वो। तो फिर उसने किया, एक दिन की बात है, ये है 1 अक्टूबर 2019 की बात है। हाँ, 1 अक्टूबर 2019 की घटना है। उस दिन लड़का रात में जब अपने घर में सोया हुआ था, तो उसके मन में कुछ ख्याल आया। जो ख्याल आया वो मैं आगे की कहानी में आप लोगों को बता रही हूँ। उसके मन में वो ख्याल आया, तो उसने क्या किया, तकरीबन सुबह के 3 बजे उसने अपने फेसबुक खोला। अब फेसबुक पे अपने दादा और अपनी दादी और अपने पापा और मम्मी का नाम लिख करके सॉरी बोल करके पोस्ट कर दिया। सॉरी दादा, सॉरी दादी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी बोल करके पोस्ट कर दिया। उसके बाद वो घर से निकल गया। तो 4 बजे सुबह की बात है, जब उसकी सिस्टर, वो अपने ससुराल में रहती थी, लड़के की बहन अपने ससुराल में रहती थी। तो वो जब 4 बजे सुबह में मतलब उठी, बेसिकली जैसे हम लोग भी देखिए सुबह सुबह हम लोग का नींद खुल जाता है, तो हम लोग भी मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। तो वो भी मोबाइल चला रही थी। तो मोबाइल चला रही थी, उसने फेसबुक ओपन किया, तो फेसबुक में उसके भाई से वो जुड़ी हुई थी, फ्रेंड लिस्ट में था। तो उसने फेसबुक पे देखा कि सॉरी दादा, सॉरी पापा, सॉरी दादी, सॉरी मम्मी लिखा हुआ, इस तरह से लिख करके उसके भाई ने पोस्ट किया हुआ था। तो उसका मन घबरा गया कि भैया ने आखिर ऐसा क्यों लिखा, सॉरी पापा सॉरी दादी क्यों लिखा है। तो उसकी बहन ने फट से अपनी मम्मी को कॉल लगाया, अपने पापा को कॉल लगाया। तो उनके मम्मी पापा कॉल रिसीव किए। उसने बताया कि पापा, भैया ने फेसबुक पे पोस्ट किया है, सॉरी पापा, सॉरी दादा, सॉरी दादी, सॉरी मम्मी के नाम से पोस्ट किया हुआ है, तो भैया कहाँ है, भैया आखिर ऐसा पोस्ट क्यों किया है फेसबुक पे। तो उसके पापा बोले कि कहाँ है भैया, तो बोले सोया होगा, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो जा कर के उसके कमरे में देखा, तो उसके कमरे में वो था नहीं। उसके बाद फिर और भी जितना उनका कमरा था, जितना भी घर आगे पीछे जितना भी घर था, रूम था, सब में सब जगह चप्पा चप्पा छान लिया, कहीं कुछ पता नहीं लगा। नहीं पता लगा, सब घबरा गए, सब रोने वोने लगे। दुर्गा पूजा का टाइम था, उस दिन दुर्गा पूजा का तीसरा पूजा था, जो हम लोग का नवरात्रि स्टार्ट होता है पहला पूजा, तो तीसरा पूजा था। तो उनके घर में कलश स्थापना भी हुआ था। हर साल उनके घर में कलश स्थापना होता था, तो इस बार भी उनके घर में कलश स्थापना हुआ था। तो
उनकी जो दादी है, उनकी दादी दुर्गा माँ के सामने कलश स्थापना जहाँ हुआ था वहाँ पर जा कर के रोने लगी, पूरा सर पटक पटक कर, माँ दुर्गा मेरा बच्चा को कुछ नहीं हो, मेरा पोता को कुछ नहीं हो, कहाँ गया, मिल जाए। सबके मन में ख्याल आने लगे, बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी सुबह के 5 बजे उनके मोबाइल में एक कॉल आता है कि यहाँ पे स्टेशन में लाइन पे एक बॉडी मिला है, एक लाश मिला है, जो कि जिसकी की पहचान आप ही के घर के सदस्य की जा रही है, आप लोग एक बार आकर के यहाँ पे देख लें। तो सभी का तो होश उड़ गया, सब होश उड़ने वाला बात ही है, सभी का होश उड़ गया, सभी एकदम दौड़ के निकले, झट से एकदम सब निकले गए देखने के लिए। तो एक्चुअली में यही सही बात था कि उन्हीं का वही लड़का का बॉडी था। तो वही लड़का का बॉडी था, तो फिर पता लगा कि वो लड़का सुसाइड किया था। वो 4 बजे सुबह जा कर के अब ट्रेन के आगे आकर के, मतलब वो ट्रेन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला कि वो ट्रेन के सामने एकदम बिल्कुल खड़ा होकर के जान दिया है, सुसाइड किया। ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, उधर से ट्रेन आई और उसे टक्कर मारी और उसका डेथ हो गया। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी और भी आगे है, तो ज़रूर एकदम सुनिए। इसके बाद क्या हुआ, तो वो लड़का तो मर गया, उसके घर में तो जो होना था हो ही रहा था। फिर लड़की जानी, लड़की का भी रो रो के बुरा हाल कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों मना कर दिया, मैं काश उसका बात मान लेती, ये क्या हो गया। बहुत रोने वोने लगी, बहुत उसका हालत ख़राब हो गया, हमेशा रोती रहती थी। तो एक टाइम कुछ दिन के बाद, सप्ताह 10 दिन बाद, लड़की के मम्मी पापा उसको लेकर के कहीं बाहर जा रहे थे कि हमेशा टेंशन में रहती है, तो कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो अच्छे से थोड़ा रहेगी, उसका मन ठीक करने के लिए तो जा रहे थे। तो क्या हुआ कि वो लोग जब जा रहे थे, तो जिस जगह पे वो लड़का का घर था, जिस स्टेशन से उतर के था उस लड़का का घर, वही स्टेशन से क्रॉस करके वो लोग और आगे की ओर जाते। बस उस लड़की ने क्या किया, बैठी हुई थी, अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी, जा रही थी। जैसे ही वो स्टेशन आया जहाँ पे उस लड़का ने सुसाइड किया था, जैसे ही वो स्टेशन आया, बस अचानक से मतलब दौड़ गई, दौड़ के और जाकर ट्रेन से छलांग मार दी वो लड़की भी। तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो लड़की भी चली गई, वो लड़की भी ख़त्म हो गई और लड़का भी ख़त्म हो गया। तो ये था, ये इन दोनों का कहानी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हम लोग का आँख का देखा हुआ है, हम लोग का घर के पास का ही ये घटना है, 2019 का घटना है, बहुत ही दुखद बात है। तो मैं जितने भी प्यार करने वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कदम नहीं उठाएं, इन लोगों के जैसा नहीं कीजिए। आप लोग अपने घर में मनाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए, शादी कर लीजिए वो ठीक है, लेकिन सुसाइड नहीं कीजिए। बहुत ही, और मैं सारे पेरेंट्स से भी यही बात बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मन के बात को समझने की कोशिश करें। बाद में उसके पेरेंट्स भी पछता रहे थे कि शादी ही कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन जब कर लेते तो फिर बच्चे बुरे हो जाते, और जब नहीं किए, जब मर गए, तो फिर सोचते हैं कि शादी ही कर लेते तो अच्छा रहता। तो ये था उनका कहानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी था। तो आप लोगों को कैसा लगा उनका कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इस तरह की बहुत सारी कहानी है जो कि रियल कहानी है, और मैं खुद जानती हूँ, देखी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट करके बताया कि अगर आप लोग और भी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर अगला कहानी लाऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।